इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस बहुत पहले से ही एक्टिव दिखाई दे रही है। कन्हैया कुमार उन्हीं के नेता घर घर जाकर एक यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें वो कह देते हैं कि बिहार में सड़कें इसलिए नहीं बनवाई गई क्योंकि वहां विकास हो जाता, इंडस्ट्री आ जाती। और अब खुद राहुल गांधी भी बिहार में चुनाव का प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन राहुल गांधी के पहुंचते ही वहां ऐसी मारपीट शुरू हुई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में कि राहुल को अपनी सभा मात्र 20 मिनट में खत्म कर वहां से दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा। कांग्रेसी कार्यकर्ता भिड़ते रहे। इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये तो ज्यादा एक्टिव हो गए सर कांग्रेस के कार्यकर्ता बिहार में। तो आप ही तो कहे थे कांग्रेस चुनाव से बहुत पहले से एक्टिव है, तो दिखा दिया एक्टिविटी। और हुआ क्या, ज्यादा एक्टिव नहीं हो गए हैं क्या? राहुल गांधी अंदर बैठक कर रहे हैं कि संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए, और बाहर कांग्रेसी आपस में ये लात ये घूसे दिए जा रहे हैं कि ऐसे मजबूत करेंगे। हाँ, ऐसे मजबूत करेंगे। चलिए सर, ये तो थोड़ा हंसी मजाक। राहुल गांधी पूरा वाकया क्या हुआ? राहुल गांधी ने देखा पूरा वाकया ऐसा है कि अंदर जब बैठक चल रही थी तो उसी वक्त एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता जो यूथ कांग्रेस के हैं और वो सब कुछ हंगामा कर रहे थे, आपस में एक दूसरे पे टोंटिंग कर रहे थे। और ये सब हंगामा हल्ला सुन के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश सिंह, वो बाहर निकल गया और उनके पीछे पीछे उनका खास आदमी रवि रंजन नाम है, जो ये कुर्ता पहने हुए है, वो निकल गया। जब जा रहा था ये दोनों, तो एक पूर्व विधायक है टुन्ना और यूथ कांग्रेस का असद, ये दोनों चोर 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 करने लगे। देखो चोर भाग रहा है, चोर भाग रहा है, कांग्रेस का फंड खा गया तो कांग्रेस का पैसा खा गया, यही कहते हुए उनके पीछे जाने लगे। रवि रंजन ने विरोध किया, ये अखिलेश सिंह को ये बोल रहे थे। रवि रंजन ने विरोध किया तो उसे दौड़ा दिया, और दौड़ा के देखिए ये असद और जो टुन्ना, ये टुन्ना है जो मोटू आदमी, और ये उनको पीटने लगे। बाद में किस तरह अखिलेश सिंह ने उसे छुड़ाया, लेकिन माने नहीं, ये पीटते चले गए एकदम गेट तक। देखिए गेट के बाहर तक। मतलब कि प्रदेश अध्यक्ष क्या बदले अखिलेश सिंह, उनके आदमी को पीट दिया असद ने। एक और एंगल है इसका। हम ये आज सुबह सुबह डिस्कशन कर रहे थे कि जो कन्हैया कुमार को आगे कर भूमिहार और मुस्लिम गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, और यहां एक भूमिहार को मुस्लिम ने कूट दिया। अच्छा, तो एक एंगल ये भी है इसका। अब बिहार में इसको लेकर बहुत रिएक्शन होगा, क्योंकि एक भूमिहार को मार दिया असद ने, और अखिलेश सिंह को उसके पीछे चोर चोर कहता हुआ घूमा, तो हो गई एकता यहीं पर। ऊपर से कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर खून तो सबका खौल रहा होगा। सहयोगी आरजेडी के लिए भी कुछ खतरा है इस घटना से? नहीं, ये कांग्रेस का आपस का घमासान है। कांग्रेस को आप ही कह रहे थे बहुत मजबूत बना रहे थे, देखिए मजबूती की पहचान नहीं। मतलब और मैं बताता हूं इसमें आज क्या हुआ। राहुल गांधी जब जब बिहार आते हैं तो कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है। ये घटना तो ये हो गई। इससे पहले वो बेगूसराय में थे। बेगूसराय में बहुत अपील की थी कि सब कोई व्हाइट टी शर्ट पहन कर आएगा। राहुल गांधी ने अपील की थी। आज ही कोई आदमी व्हाइट टी शर्ट पहन के नहीं गया। राहुल गांधी के आसपास सब ऐसे ही घूम रहे थे कुर्ता उड़ता। वहां हालत ऐसी हो गई कि राहुल गांधी को एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करना था, उससे भी नहीं संबोधित किया। बेगूसराय से सीधे पटना लौटा, 20 मिनट संबोधित ही नहीं वहां किया। भी सिर्फ 20 मिनट रहे, नहीं किया। तो कांग्रेस के जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो राहुल गांधी को इतना सीरियस लेते हैं, तो फिर बड़े कार्यकर्ता क्या करते होंगे? नहीं, बड़े ही सीरियस लेते हैं, क्योंकि उनको अपने पद प्रतिष्ठा आगे बढ़ना है, करियर बनाना। बिहार कांग्रेस की सीढ़ी तो नीचे से ही चलेगी ना, डायरेक्ट ऊपर जाके थोड़ी बैठ जाएंगे आप बिना सीढ़ी के। छत पर कैसे जाएंगे? सीढ़ी का एक एक डंडा चढ़ेंगे ना। मैं तो शुरू से कह रहा था कि ये जो गुटबाजी है वो यही सतह पे आई है। एक गुट दूसरे गुट को नहीं देखना चाहता। ये सदाकत आश्रम में इस तरह की मारपीट क्या साबित करती, और वो भी अपने शीर्ष नेता के सामने। जरा सोचिए कि मोदी और अमित शाह बैठे हो और बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा लड़ रहे हैं, ये संभव है? नहीं। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी अंदर थे और बाहर ये हो रहा था। और बीच बैठक में इसी हूटिंग से परेशान होकर, देखिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, रिसोर्सफुल आदमी है। उनकी इस तरह बेइज्जत करोगे, उनको चोर 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 मुंह पे कह रहे हैं। और ये असद कौन? उनके आदमी को पीट रहे हैं। ये है कहानी बिहार कांग्रेस की।
मुझे लगता है कि एक बार एम्बियंस के साथ पूरा विजुअल दिखाना चाहिए, क्या हुआ समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, वो भी दिखाएंगे एक बार। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से वोटरों में तो राहुल गांधी की स्वीकार्यता हमने देखा कि बहुत कम हो रही है, अब उन्हीं के कार्यकर्ताओं में अगर स्वीकार्यता नहीं रहेगी तो पार्टी का अस्तित्व क्या है? नहीं, राहुल गांधी की स्वीकार्यता ऐसा नहीं कि राहुल गांधी की नहीं है, ये सब आपस का गुटबाजी है और राहुल गांधी के सामने अपना पॉइंट स्कोर करने के चक्कर में झगड़ा हुआ है। ठीक है सर, एक मिनट रुकिएगा, आपको मैं सुनवाता हूं ये क्या कुछ पूरी घटना हुई, सुनिए जरा। ये असद और टुन्ना पूर्व विधायक जो है उनके समर्थक है, एम्बियंस नहीं आ रहा है। और जो मार खा रहे हैं जो शख्स, वो रवि रंजन है, जिसे मैं अखिलेश सिंह का आदमी बता रहा था। हाँ, मैं कह रहा हूं कि इसमें कुछ गाली गलौज था, इसलिए इसकी आवाज को डाउन कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, मूल सवाल पर लौटते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में स्वीकार्यता। एक और घटना हुई है, जब आज राहुल गांधी ये संविधान बचाओ कार्यक्रम या लोकतंत्र बचाओ इस तरह कुछ कर रहे थे, उन्होंने अजीबोगरीब बात की। वो कार्यकर्ताओं को ये कह रहे थे कि जो कंपाउंड्री का पढ़ाई किया है ना, आप हार्ट स्पेशलिस्ट टाइप का बन सकते हो, और चूंकि आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इसलिए आपको नहीं बनने दिया जा रहा है। सब ये एमबीबीएस और ये जो कंपाउंड्री पढ़ाई की सब एक ही है। मुझे लगता है वो सुनाइए, उस पर बीजेपी के नीरज जी की प्रतिक्रिया भी मैंने भेजी है, वो देखिएगा। और बिहार में सोचिए चुनाव लड़ना है, वहां वोटर बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से शेयर बाजार गिर गया। शेयर बाजार इसलिए गिर गया क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी उसमें नहीं है, या पता नहीं क्या क्या इस तरह बात कर रहे थे, बहकी सी। ठीक है सर, सुनवाइएगा एक बार। आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है। आप सोचते हो कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, मगर आप अस्पताल को कभी नहीं चला पाओगे। आपको चलाने नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं चलाने दिया जाएगा। और अगर आप में क्षमता चलाने की हो तो आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बैंक लोन नहीं मिलेगा। और अगर आपने बैंक लोन ले लिया और आपने अस्पताल भी शुरू कर दिया, तब ब्यूरोक्रेसी आपको रोकने की कोशिश करेगी। तो आपके मन में लग रहा है आपको कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, मगर ऑर्थोपेडिक सर्जन के सच्चे औजार आपके हाथ में नहीं है, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। डेलीगेशन में दलित प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मैं आईआईटी प्रोफेसर हूं। मैंने उनसे कहा नहीं भैया, आईआईटी प्रोफेसर की पूरी क्वालिफिकेशन आप में है, मगर सिस्टम आपको सच्चा आईआईटी प्रोफेसर नहीं बनने देगा। राहुल गांधी जी को हम लोग पप्पू क्यों कहते हैं, उनके आज के भाषण से स्पष्ट हो जाएगा। दरअसल उस मंच पर जिस शख्स को बता रहे थे कि आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, दरअसल वह शख्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या सर्जन नहीं, वह कांग्रेस की नेतागिरी में है। और वह एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के यहाँ बेगूसराय में कंपाउंडर हुआ करते थे। अब राहुल गांधी जी को कि डॉक्टर और कंपाउंडर का भी फर्क नहीं पता और चले हैं देश का पीएम बनने का वो सपना देख रहे हैं। जनाब, बंद करिए तमाशा करना आप, और आप इस तरह से बीजेपी के स्टार प्रचारक बने रहना चाहते हैं तो आप बने रहिए, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए कहता हूं कि इस तरह का कम से कम कुछ जब बात करें तो आप एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, आपसे देश गंभीरता की उम्मीद रखता है, ना कि इस तरह की खोहर बातों की। मेरा ये कहना है कि कनेक्ट, पब्लिक से कनेक्ट, बिहार के इश्यूज क्या हैं, आपकी यात्रा क्या थी, आपकी यात्रा पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, और बातें आप क्या कर रहे थे शेयर मार्केट से लेकर डोनाल्ड ट्रंप की, और ये कह रहे थे कि अच्छा बताइए ये एससी एसटी ओबीसी के बारे में बार बार कर रहे हैं कि नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला अधिकार। तो ये नीतीश कुमार से पहले तो हमेशा बिहार में कांग्रेस की सरकार रही है, आजादी से लेकर, क्यों नहीं दे दिया था, दिक्कत क्या थी देने में। और अब कह रहे उस वक्त तो आरक्षण का विरोध करते थे और अब कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा देने, क्या हो गया इन 10 सालों में। देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए परेशानी क्या है।
देखिए कनेक्ट नहीं है ना। और जब भी राहुल गांधी आते हैं कुछ न कुछ इस तरह का हादसा हो जाता है, तो जो माहौल बनाते हैं वो वही मट्टा सर कनेक्ट तो वही रहेगा ना जिसने जमीन पर रहकर जनता के लिए काम किया होगा, जनता के साथ काम किया होगा। अब राहुल गांधी ने थोड़ा ही किया है। अब जो है वो सामने है और कह रहे हैं कि हम आरजेडी के साथ बार्गेन करें। आरजेडी नहीं देख रही है इन तस्वीरों को। आरजेडी को नहीं पता है कि अखिलेश सिंह की बेइज्जती हो रही है कांग्रेस के अंदर। क्या ये आरजेडी को नहीं पता है कि अखिलेश सिंह उसके अपने आदमी हैं? लालू यादव बहुत मानते हैं अखिलेश सिंह को, इसलिए तो नहीं हुआ है। अब देखिए क्या है। तो अब कहानी तो कुछ दिन बाद सामने आएगी। अभी तो पटना में इस बात की चर्चा है कि असद नाम के एक मुसलमान ने भूमिहार को पीट दिया कांग्रेस दफ्तर के अंदर। ठीक है सर, अब यही है वहां चर्चा। बिल्कुल। तो बिहार की राजनीति में जो अप्रैल के महीने में ये जून वाली जुलाई वाली गर्मी दिख रही है, जब तक चुनाव आएंगे तब तक ये गर्मी कहां तक पहुंचती है देखने वाली बात होगी। और क्या एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी है उसे एक बार फिर से तेजस्वी यादव के सामने सीटों को लेकर गिड़गिड़ाना पड़ता है। और आपसी जो ये विवाद हुआ है, सभा से लेकर सड़क तक जो ये मारपीट हुई है राहुल गांधी के सामने, ये जो अनुशासनहीनता हुई है, इसका कितना खामियाजा बिहार में कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी आरजेडी को भुगतना पड़ता है। बाकी पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।